क्या आपको पता है कि एक फ़िल्म को बनाने में किस किस्म की मुश्किलात, कितना अरसा और कितनी मेहनत दरकार होती है? रजनीकांत की करियर की सबसे बेस्ट फ़िल्म रोबोट, जिसे सिर्फ 150 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और इस फ़िल्म ने 320 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और जितने ज़्यादा लोगों को ये फ़िल्म पसंद आई थी, इतना ही ज़्यादा मुश्किल मेकर्स के लिए इस फ़िल्म को बनाना था। तो इस अमेजिंग थ्रिलर साई-फाई मूवी की शूटिंग किस तरह, कहाँ-कहाँ, किस प्रोसेस और किस चैलेंजेस के साथ की गई है, सब आप वीडियो में आगे चलकर देख पाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म में आपने जितने भी रोबोट देखे हैं, इन सारे रोबोट्स और इनके एफेक्ट्स को हॉलीवुड सीबीआई कंपनी स्पेन बेंसन स्टूडियोज ने बनाया था। आप यहाँ देख सकते हो फिल्म में बनाए चक्की रोबोट के सारे सीन को किस तरह शूट किया जा रहा है। इस रोबोट के हाथों की अंगुलियों को और पैरों की अंगुलियों को और मुंह की मूवमेंट को रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता था, लेकिन ये चक्की रोबोट खुद से चल नहीं सकता था, तो इसके चलने के मनाजिर को शूट करने के लिए ग्रीन और ब्लू मैन का इस्तेमाल किया गया था। ये जूनियर आर्टिस्ट अपने हाथों में ग्रीन स्टिक पकड़ लेते जो रोबोट की बॉडी से कनेक्ट होती और फिर डायरेक्टर के कहने के मुताबिक इसे आगे पीछे करके इसके बोलने का सीन शूट करते या सीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलाते। और ये सारा अमेजिंग आइडिया एनिमी प्रोमेक प्रोजेक्ट सुपरवाइजर वेनस का था। साथ में इसी तकनीक से प्रोफेसर बोरा के रोबोट को चलाकर सीन शूट किया जाता था। आप इस सीन की शूटिंग देख सकते हैं जब प्रोफेसर बोरा गुस्से में लैब में आते हैं और अपने रोबोट को आगे चलने की कमांड देते हैं, लेकिन ये सिर्फ गलत डायरेक्शन में चलता है और इसकी इसी रॉन्ग मोमेंट को शूट करना टीम के लिए काफ़ी मुश्किल था। और इस सीक्वेंस को बिल्कुल परफेक्ट शूट करने के लिए टीम को 4 दिन लग गए थे। इसमें जूनियर आर्टिस्ट और ये ग्रीन मैन बार बार इस डिमी रोबोट से वो मोमेंट करवाने की कोशिश करते जो फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे। और इस सीन में प्रोफेसर बोरा गुस्सा होकर बात बात में गला दबाने की कमांड दे देते हैं। इसे सुनकर ये रोबोट उनका गला दबा देते हैं। तो इस सीन में रोबोट की मूवमेंट करवाने के लिए लगभग 10 लोगों को मेहनत करनी पड़ी थी। जी हाँ, पहले 3 ग्रीन मैन और 2 ब्लू मैन स्टिक की मदद से इनके हाथ और पैर कंट्रोल कर रहे थे और साइड में खड़ा आर्टिस्ट करा रहा था और बाकी 4 लोग नीचे बैठकर उसे पकड़े हुए थे ताकि ये सीन में फेक ना लगे। खैर, प्रोफेसर उसे धक्का देकर गिरा देते हैं, जिसके बाद इसके हाथ हिलते रहते हैं। तब इसे भी ग्रीन स्टिक से हिलाकर उसे भी ऐसे परफेक्ट शूट किया जैसे सच में एक रोबोट ही हाथ हिला रहा हो। अब सना के साथ रहते हुए चिट्टी को सना से प्यार हो जाता है और वो एआई वैल्यूएशन के रोल जब इसका टेस्ट होता वहां उल्टे सीधे जवाब देकर डॉक्टर वसी को गुस्सा आया और डॉक्टर वसी उसे फिर से लैब में लाकर बुरी तरह तोड़ते हैं और इसके चेहरे पर एसिड डालकर इसका फेस कवर भी जला देते हैं। इस जले हुए फेस के सीन को खुद रजनी जी ने शूट किया था। सबसे पहले मेकअप आर्टिस्ट ने रिक्वायर्ड लुक के हिसाब से मेकअप करना शुरू किया था और सबसे पहले इसके चेहरे पर लिक्विड लेंस और स्प्रिट गम को लगाते ताकि इसके ऊपर वो चिट्टी का प्रोस्थेटिक से बनाया हुआ फेस कवर लगा सके। और फेस कवर लगाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक मेकअप टीम इनके चेहरे पर मेकअप करती रही। इस बीच पानी पीना तो छोड़, रजनीकांत को मुंह से कुछ बोलना भी मना था क्योंकि मेकअप बीच की वजह से पूरा खराब हो जाना था। खैर, पूरे 5 घंटे बाद ये मेकअप कंप्लीट हुआ, जिसके बाद ये सीन शूट किया गया। साथ ही सीन को जलता हुआ दिखाने के लिए स्किन मेकअप पर 1 अल्कोहल अप्लाई किया गया, जिससे ये सीन और भी रियल लगा। वहीं इस तोड़ फोड़ के बाद वसी उसे कचरे में फेंक देता है और कचरा गाड़ी उसे इस डंप यार्ड में डालकर चली जाती है।
इस सीन को शूट करने के लिए कर्नाटका के 20 किलोमीटर में फैले एक्चुअल डंप यार्ड यानी कचरा पट्टी में शूट किया गया था, जहां पूरी टीम मास्क पहनकर सेफ्टी लाइन को फॉलो करते हुए इस कचरे के बीच में शूटिंग करने पहुंचे। यहाँ इस सीन की शूटिंग हो रही है जब चिट्टी कचरे के बीच में से हाथ निकालता है, जिससे हमें ये समझ आता है कि ये अभी जिंदा है। फिर ये कुछ देर बाद खुद डॉक्टर बोरा की कार में पहुंच जाता है, जो उसे ढूंढने आया था, और डॉक्टर जब उन्हें अपनी लैब में लाता है तब ये इससे मदद मांगता है कि वो उसे बचा ले। इस सीन के लिए डायरेक्टर ने पहले पूरी टीम को बताया कि वो सीन किस तरह चाहते हैं कि एक रोबोट किस तरह मदद मांगेगा, और इसकी कमांड के मुताबिक ये सीन शूट किया जाने लगा। लेकिन बार बार डायरेक्टर शूटिंग रोक कर उन्हें सीन समझाने लगे, क्योंकि जिस तरह वो चाह रहे थे जूनियर आर्टिस्ट इस तरह की मूवमेंट रोबोट से नहीं कर पा रहे थे। और इस शॉट में 15 रीटेक के बाद फाइनल शूट हुआ, जो बिल्कुल डायरेक्टर की इमेजिनेशन के मुताबिक था। साथ ही फिल्म का ये सीन जब चिट्टी पर बिजली गिरती है, तो इस सीन के लिए चिट्टी का एक डिमी मॉडल बनवाया गया था, जिसे बनाने में टोटल 15 लाख रुपए लगे थे। जी हाँ, इसे अमेरिकन फैब्रिकेटर डेविड से बनवाया गया, जिसे डेविड ने पूरे 8 दिन लगातार काम करके बनाया था। आप यहाँ देख ही सकते हो किस तरह डेविड चिट्टी की डमी बनाने के बाद इस पर वो सारे निशान बना रहे हैं, जो बिजली गिरने की वजह से एक मेटल पर बनते हैं। वहीं इसके बाद डेविड ने चेहरे पर 3D प्रोस्थेटिक मेकअप किया, इससे ये और भी रियलिस्टिक बनने लगा। और ये प्रोसेस फाइनल होने के बाद आप देख ही सकते हो, इसे देखने पर सचमुच ऐसा लग रहा है कि इस पर बिजली गिरी है। इसके बाद फिल्म का ये सीन जब चिट्टी सना को किडनैप करके अपनी लेब में ले आता है, और आते वक्त इसकी एक आंख में गोली लगने से ये डैमेज हो गई। तो सिर्फ ये शॉट शूट करने में टीम को पूरे 4 दिन लगे थे, जिसके लिए सबसे पहले रजनी जी के चेहरे पर 3D प्रोस्थेटिक मेकअप किया गया। और आप यहाँ देख सकते हो किस तरह प्रोजेक्ट सुपरवाइजर और मेकअप आर्टिस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी डिस्ट्रक्शन करते करते इस मेकअप को कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ये भी एक चैलेंजिंग टास्क था। खैर 4 घंटे की मेहनत के बाद ये लुक रेडी हुआ, जैसा आपने फिल्म में डिस्ट्रक्टेड चिट्टी का देखा। मेकअप के बाद सीन की शूटिंग शुरू की और डायरेक्टर ने रजनीकांत को पूरा सीन अच्छी तरह समझा दिया कि किस तरह उन्हें ये आंख लगाने की एक्टिंग करनी है। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह वो इसके बाद नकली चिट्टी के फेस को लेकर शूटिंग करेंगे, जिसे मर्ज करने के बाद फाइनल शॉट रेडी होगा। अब रजनी जी की शूट के बाद पूरे 3 दिन तक इस नकली चिट्टी के फेस को लेकर ये सीन शूट करते रहे, जिसमें पहले ये आंख लगाने का सीन शूट किया, इसके बाद इसके चेहरे पर ग्रीन टेप लगाकर रिमोट की मदद से आंखों के हिलने के सीन को शूट किया, और बाद में इस रजनी जी के सीन और इस नकली फेस के सीन को VFX के जरिए मर्ज करके कुछ इस तरह का सीन बना दिया, जैसा सीन आपने फिल्म में देखा था, जो दिखने में इस वक्त के हिसाब से सच में हॉलीवुड के लेवल का सिनेरियो था। उधर डॉक्टर वसी अपनी गर्लफ्रेंड सना को लेकर चिट्टी के साथ कार में जा रहे होते हैं, और अचानक चिट्टी अपना सर पूरे 260 डिग्री पीछे घुमा लेता है, जिसे देखकर सना बेहोश हो जाती है। तो इस सीन को शूट करने के लिए कार की बैक साइड को ब्लू स्क्रीन लगाकर चिट्टी की जगह एक जूनियर आर्टिस्ट बिठाया गया, और ग्रीन स्क्रीन पर चिट्टी के पीछे देखने वाले सीन को शूट करके VFX एडिटिंग से यहाँ ऐड कर दिया। इसके बाद सना डॉक्टर वसी से चिट्टी को ले जाने की परमिशन लेकर इसे अपने हॉस्टल में लाती हैं, और जब वार्डन को यकीन नहीं आता कि चिट्टी एक रोबोट है, तो चिट्टी अपना सर बाहर निकाल देता है। इस पूरे सेक्वेंस को बिना चिट्टी के सिर्फ ऐश्वर्या और वार्डन के साथ शूट किया गया था, और बाद में ग्रीन मैन को सूट पहनाकर फेक फेस के साथ सीन कैप्चर किया, और इस नकली फेस को रजनी जी के शूट किए गए असली फेस से बदल दिया, जिसके बाद ये कंबाइंड होकर हमें कुछ इस तरह का कमाल का सीन देखने को मिला। और इसी सीन को फिल्म में 2 एंगल से दिखाया गया, तो इस दूसरे सीन को भी बिना चिट्टी के शूट किया, और बाद में
फेस और इसके मोमेंट्स ऐड कर दिए। और ये सबको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि एक एक शॉट के लिए पूरी मूवी टीम और कास्ट ने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी। तो इनकी मेहनत के लिए दिल से एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आ गई होगी। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मैं हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।